बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका कल ईएससी जनरल ईएससी साइंस का पेपर है, या उन बच्चों के लिए भी है जिनका वन पेपर एमसीक्यू बेस्ड है और उसमें पेडागोजी आनी है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आने हैं। इसमें ज़्यादातर ऑडियो है, आप 2-3 दफ़ा इसको सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। और आप इसके लिए ये कीजिए, 2-3 दफ़ा इस ऑडियो को सुनिएगा और अपने पेपर पे अहम पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। बाद में उन अहम पॉइंट्स को 3-4 दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा जब तक आपका पेपर टाइम नहीं आ जाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेडागोजी है क्या। ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके लफ्ज़ बना है और वो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, पेडोस जिसका इंग्लिश में मतलब है चाइल्ड, और दूसरा ग्रीक वर्ड है एगोगोस जिसका इंग्लिश में मतलब है लीडर। पेडागोजी की तारीफ़ ये है कि स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी हम इसमें जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको स्टडी करते हैं। लेकिन कौन से टीचिंग मेथड्स? वो टीचिंग मेथड्स जो हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं। ये वाले टीचिंग मेथड्स ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड होते हैं, यानी इसमें ज़्यादा काम टीचर करता है। इसमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी बच्चे को लालच दिया जाता है कि आप फ़लाँ काम करोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, फ़लाँ काम करोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास टर्म एंड्रागोजी। एंड्रागोजी है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स फॉर एडल्ट्स, यानी इसमें हम उन टीचिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं जो हम नौजवानों पे अप्लाई करते हैं। ये जो मेथड्स हैं ये ज़्यादातर लर्नर सेंटर्ड होते हैं, यानी इसमें स्टूडेंट ज़्यादा काम करता है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं कि ये मोटिवेशनल कौन सा है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है एंड्रागोजी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये कि आप नौजवानों को ये नहीं कहते कि आप ये काम कर लो तो मैं आपको स्टार दूंगा, या याद कर लो सबक तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, नहीं, बल्कि आप उनको कहते हैं अगर आप ये याद कर लोगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, यानी उनको अंदरूनी आप मोटिवेशन देते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है? सेट ऑफ हेरारिकल मॉडल्स जो है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी इसमें छोटे से बड़े लेवल की तरफ आप जाते हैं। कुछ लेवल्स होते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ब्लूम, इसका नाम ब्लूम टैक्सोनॉमी इसलिए रखा गया कि ये जिस शख्स ने पेश की उनका नाम था ब्लूम बेंजामिन, और उन्होंने कहा कि इसमें एक बच्चा जो है वो 3 लेवल्स के ज़रिए से सीखता है। पहला है कोग्निटिव, या उसने, आप ये भी कह सकते हैं कि उसने 3 डोमेन्स बताई, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। आप इन 3 डोमेन्स को लफ्ज़ CAP कैप से याद रख सकते हैं। C फॉर कोग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। कोग्निटिव जो है इसका मतलब है कि जहानत, नॉलेज, इल्म, फहमो फरास्त, इसके लिहाज से। दूसरा है अफेक्टिव, ये अफेक्शन से निकला है, मीन्स जज्बात। तीसरा है साइकोमोटर, यानी साइकी, बच्चे की साइकी को समझ के फिर टीचर ने उसके साथ कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है उसको देखना है। बेंजामिन ब्लूम जो थे ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, यानी यहाँ पे भी अमेरिका बाजी ले गया है। ये मैंने इसलिए कहा है कि आपको याद रखना आसान हो। ये अमेरिकन थे और जो इन्होंने 3 डोमेन्स दी थी वो भी 3 मुख्तलिफ ईयर्स में आई थी। कोग्निटिव डोमेन 1956 में पेश की गई और इसके 6 लेवल्स हैं। अफेक्टिव डोमेन 1964 में, यानी 8 साल के वक्फे से पेश की गई और इसके 5 लेवल्स हैं। साइकोमोटर डोमेन 1972 में पेश की गई, ये भी 8 साल के वक्फे से, और इसके 7 लेवल हैं। अच्छा जी, तो जो कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं वो हैं नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन। इनको लिख लें कहीं आप, ताकि बाद में आप रिवाइज कर सकें। तो बेंजामिन ब्लूम के एक शागिर्द थे, उनका नाम था लॉरेन
एंडरसन, उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में रिवाइज कर दिया था। उन्होंने कहा कि बेंजामिन ब्लूम ने अपने लेवल में नाउन्स को यूज़ किया है, जैसा कि नॉलेज ये एक नाउन है। तो लॉरेन एंडरसन ने कहा नहीं, हम नाउन यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें वर्ब यूज़ करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म हम साथ लगाएंगे। और लॉरेन एंडरसन ने कुछ स्टेप्स को चेंज भी कर दिया था, जैसा कि नॉलेज की जगह उन्होंने कहा रिमेम्बरिंग या नोइंग, दूसरा स्टेप कहा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा था अप्लाइंग, चौथा था एनालाइजिंग, पांचवा था इवेलुएटिंग, छठा था क्रिएटिंग। ये इन्होंने ना इंटरचेंज कर दिया। बेंजामिन ब्लूम ने सिंथेसिस पहले रखा था और इवेलुएशन बाद में, लेकिन लॉरेन एंडरसन ने क्या कहा, इवेलुएटिंग पहले रख दिया और सिंथेसिस को एंड पे ले गए, और सिंथेसिस के लिए उन्होंने उसका सिनोनिम यूज़ किया क्रिएटिंग। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप वीडियो को पॉज पे लगा के एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और फिर नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। इसके जैसा कि मैंने आपको बताया 5 लेवल्स हैं और ये 1964 में ये डोमेन पेश की गई। तो इसके जो 5 लेवल्स हैं उनके नाम हैं रिसीविंग, दूसरा है रिस्पोंडिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग के 3 नाम हैं, क्रिएटिंग और इंटरनलाइज वैल्यूज़ और करेक्टराइजिंग। नेक्स्ट आती है साइकोमोटर डोमेन। ये 1972 में पेश की गई और इसके 7 लेवल्स हैं। उन लेवल्स के नाम हैं परसेप्शन, नंबर 2 सेट, नंबर 3 गाइडेड रिस्पॉन्स, नंबर 4 मैकेनिज्म, नंबर 5 कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, नंबर 6 अडेप्टेशन, नंबर 7 ऑर्गेनाइजेशन। ये थी हमारे पास ब्लूम टेक्सोनोमी। एक दफ़ा हम इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पेडागोजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, पेडोस चाइल्ड, एगोगोस लीडर। और पेडागोजी में हम उन टीचिंग मेथड्स को पढ़ते हैं जो हम स्टूडेंट्स यानी यंग बच्चों पे, छोटे बच्चों पे अप्लाई करते हैं। इसके कंपैरिजन में एक टर्म है एंड्रागोजी, जिसमें हम उन टीचिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं जो हम एडल्ट्स पे अप्लाई करते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी हमने कहा कि ये बेंजामिन ब्लूम जो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पेश की, 1956 में पेश की, और इसका रिवाइज्ड वर्जन लॉरेन एंडरसन ने 2001 में पेश किया। ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 डोमेन्स थी। पहली कोग्निटिव डोमेन 1956 में जो पेश की गई, इसके 6 लेवल हैं। उन लेवल्स का नाम है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। दूसरी रिवाइज्ड जो था उसमें पहला स्टेप था रिमेम्बरिंग या नोइंग, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, तीसरा स्टेप था अप्लाइंग, चौथा था एनालाइजिंग, पांचवा स्टेप था इवैल्यूएटिंग, छठा था क्रिएटिंग। जो इफेक्टिव डोमेन है ये 1964 में पेश की गई। इसके 5 लेवल्स हैं। उन लेवल्स का नाम है रिसीविंग, दूसरा है रिस्पोंडिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, पांचवें के 3 नाम हैं क्रिएटिंग, दूसरा नाम है इंटरनलाइज वैल्यूज़ और तीसरा है करेक्टराइजिंग। फिर आती है साइकोमोटर डोमेन। ये 1972 में पेश की गई। इसके 7 लेवल्स हैं। उन लेवल्स के नाम हैं परसेप्शन, दूसरा है सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज्म, पांचवा है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, छठा है अडेप्टेशन, सातवां है ऑर्गेनाइजेशन। ये थी हमारे पास पहला लेक्चर था पेडागोजी का। दूसरा लेक्चर मैं अभी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। तो आप अगर इन लेक्चर्स को सुन लेंगे तो इंशाल्लाह